जो संख्या आ रही है उसको छोड़ के। बाबूजी धोक, सभी बड़ों को धोक सादर जय जिनेंद्र। शुरू करते हैं। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे काम रूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गादसान जिनवानी माता की जय। सिद्धम सुद्धम प्रणमीय जिनिंदवर नेमि चंद्रमकलंकम गुणरयन भूषणुदयम जीवस्य परुवनम गोच्छम। नेमिचंद आचार्य की जय। परम मांगलिक ग्रंथ गोमरसार जीव कांड की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी हरिका माता जी के चरणों में बंदामी बंदामी बंदामी। सभी छुल्लक छुल्लिका एलक के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में ग्रुप में विराजमान अंजना जी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। पूज्य बाबूजी, पूज्य नेमिचंद भाई साहब, उमराव भाभी और भी जो पूज्य जन है सबका सादर चरण स्पर्श। सभी से सादर जय जिनेंद्र। सारिका जी छाबड़ा जो विकास जी छाबड़ा की धर्मपत्नी है, उन्होंने अलौकिक मान और 14 धाराएं की PDF बहुत अच्छी तैयार करके हम लोगों के हाथ में आई है, जिसके कारण हम लोग इसको पढ़ने में सक्षम हुए हैं। अतः उनके प्रति भी पूरे ग्रुप के तरफ से बहुत बहुत बहुमान और सबकी तरफ से सादर जय जिनेंद्र। हम लोग अलौकिक मान पढ़ चुके हैं। मेरा एक प्रश्न है, अलौकिक मान में पढ़ते हुए उत्कृष्ट संख्यात को शब्दों में बताइए। उत्कृष्ट संख्यात बराबर क्या? संख्यात तो हम जान रहे हैं दो, उत्कृष्ट संख्यात बराबर क्या? परित संख्यात -1। हाँ हाँ ठीक है, थोड़ा थोड़ा ठीक करिए, ठीक बोले थोड़ा सा। -1 क्या -1? परित अनंत होगा ना, असंख्यात कुछ हो ना। तो परित में कुछ जोड़ेंगे नहीं? जगन्य परिता संख्यात -1। जघन्य नहीं बोले बाबूजी, परित तो 3 तरह का हो गया ना, तो जघन्य तो बोलना पड़ेगा ना। वही तो मैं बोली कि थोड़ा जगन्य बोले, जगन परिता संख्यात। हाँ हाँ, जगन परिता संख्यात -1। बहुत अच्छा। अब जघन्य परिता संख्यात कहाँ पर मिलती है? जघन्य परिता संख्यात हमें कहाँ प्राप्त होती है? कुंड विधान से जब हम आगे बढ़ते हैं, पांचों कुंड विधान द्वारा। हमने ये नहीं पूछा किसके द्वारा। प्रश्न को ध्यान से सुने, प्रश्न का उत्तर टू द पॉइंट देंगे सब कोई। मैं प्रश्न बहुत साफ सुथरा पूछती हूँ। मैंने पूछा कि कहाँ प्राप्त होती है, मैंने ये नहीं पूछा किस विधि के द्वारा। परित द्वीप समुद्र की संख्या 46 अंक प्रमाण महाशलाका भर जाने के बाद। छियालीस अंक प्रमाण महाशलाका भर गई, उस समय अनवस्था कुंड 46 अंक प्रमाण जितनी सरसों बची नहीं। इसका उत्तर ऐसे नहीं होगा। इसका उत्तर कल भी मैंने बताया था, जब चारों कुंड सिखाऊ तक भरे हों उस समय जो अनवस्था कुंड की सरसों होगी वह जघन्य, क्या नाम है सो, जघन्य परिता संख्यात होगी उस समय। तो हमको उत्तर तो ये देना ना कि चारों कुंड पिरामिड तक जब भर जाए उस समय जो अनवस्था कुंड की सरसों है वह जो संख्या होगी वह जघन्य परिता संख्यात है। यानी अंतिम, इसको ऐसे भी कह सकते हैं अंतिम अनवस्था। शलाका कुंड तो अपने को लाना ही नहीं है, क्यों बदल कौन सा रहा, अब अनवस्था कुंड बदल रहा है। इसलिए हमको अगर एक ही कुंड का नाम लेना है तो अंतिम अनवस्था, क्योंकि उसके आगे कुंड बनाया ही नहीं जा रहा है। ऐसा नहीं कि उसके आगे भी कुंड हम लोग बना रहे, नहीं बना रहे। तो हम ऐसे भी कह सकते हैं अंतिम अनवस्था कुंड सरसों प्रमाण सरसों उतना है। क्या है? जघन्य परिता संख्यात। उत्कृष्ट परिता संख्यात कितना होगा?
उत्कृष्ट परित जघन्य परित संख्यात हमने जाना, अंतिम अवस्था कुंड प्रमाण सरसों, जघन्य हमने जाना। उत्कृष्ट परित संख्यात कितना होगा? जघन्य युक्त संख्यात -1 -1, क्योंकि उसके बाद एक जघन्य युक्त संख्यात है तो उसका हम उत्कृष्ट निकालेंगे, उसमें माइनस करेंगे तो हो जाएगा। जघन्य कल हम लोगों ने समझा था कि जहां युक्त आए वहां क्या कर लेना चाहिए? विरलन दे राशि। विरलन दे चाहिए। बहुत अच्छा। और जहां अनंत आए वहां शला का त्रय शला का त्रय कर देना चाहिए। कला का त्रय निष्ठा। और जहाँ परित संख्यात वगैरह आए तो वहां पर हम लोग ने सबसे पहले परित संख्यात में कुंड विधान कर देना चाहिए। हमने कल जाना था कि भाई दो संख्या उससे आती है, 2 युक्तायुक्त से आती, 2 विरलन देह से आती, इस तरह से हमने देखा था। और एक तो संख्यात 2 मालूम ही है, एक उत्कृष्ट जो संख्यात आ रही है वो अनवस्था चारों कुंड के हिसाब से आ रही है, वो 2 वैसे होगी। बाकी जो 6 राशि बची, 6 में से जो निकलती है विरलन देह से निकलती है, वर्ग से निकलती है और सलाका त्रय निकलती, 2 राशि। ऐसा हम लोगों ने कल समझा था। तो जघन युक्ता उत्कृष्ट संख्यात, उत्कृष्ट परिता संख्यात, जघन युक्ता संख्यात में -1 करने से आई। अब जघन युक्त असंख्यात है, युक्त संख्यात है तो हम क्या करेंगे? युक्त संख्यात कैसे निकलेगा? विरलन दे राशि। विरलन देह राशि से। और विरलन किसको बनाएंगे? जस्ट पहले वाली राशि को, जो हाँ। हमारे पास ये परिता संख्यात, उसको हम विरलन देह करेंगे। ऐसा हमने समझा है। फिर उसके बाद आ जाएगा कि भाई अब हमको उत्कृष्ट असंख्यात चाहिए, तो उत्कृष्ट असंख्यात के लिए फिर हम क्या करेंगे? जघन्य असंख्यात का संख्यात निकालेंगे और उसमें से -1 करेंगे तो उत्कृष्ट युक्त संख्यात आ जाएगा। जघन युक्त संख्यात, फिर जघन्य असंख्यात संख्यात के लिए जघन युक्त संख्यात का पावर होता है। ये हमने कल समझा था। इस तरह से राशि अनंत अनंत है, ये अपने समझ में। अब यहाँ पर मैंने कल कुछ होमवर्क दिया था, किसी ने किया है क्या? हाँ किया। मैंने क्या है, हाँ, मैंने बताइए। भेजा था उसको ग्रुप में। एक मिनट में निकाल लूं कि क्या मैंने दिया है, मुझे याद है। हाँ बोलिए। पहली चीज मैंने पूछी है, केवल ज्ञान का रूट, यह संख्या कृति मात्रिक है या अकृति मात्रिक? मैं बताऊं, ये संख्या अकृतिक मात्रिक, अकृतिक मात्रिक। एक मिनट, कुछ नहीं समझ में आएगा। चलिए सबसे पहले कृष्णा जी बोलिए। हाँ, ये संख्या मैं जितना प्रश्न पूछी हूँ उतना ही सब कोई उत्तर देंगे, बिल्कुल उदाहरण वगैरह कुछ नहीं देंगे। मेरा सीधा सा प्रश्न है, केवल ज्ञान को अगर हम रूट करते हैं, रूट निकालते हैं, उसका वर्गमूल निकालते हैं, तो ये जो संख्या है वो कृति मात्रिक है या अकृति मात्रिक? अकृति मात्रिक धारा। अकृति मात्रिक कृति मात्रिक धारा। प्रतिमात्रक धारा। हाँ। और चलिए नेमीचंद भाई साहब बोले, आपका नाम भूल गई मैं, आप बोले और कृष्णा जी बोले। और कौन बोलना चाह रहे हैं? केवल ज्ञान का रूट कृति मात्रिक धारा। कृति मात्रिका, प्रतिधारा, प्रतिमात्रिका नहीं, प्रतिधारा। कृति मात्रिक धारा। मैंने धारा, मंजू जी क्या मैंने इसमें लिख के भेजा है क्या? कृति मात्रिक धारा है क्या? मैं संख्या, एक संख्या पूछ रही हूँ, एक संख्या में धारा नहीं लगती है। आवाज नहीं आ रही है, आवाज नहीं आ रही। अब पता नहीं सभी को नहीं आ रही है क्या? आ रही है। आवाज नहीं आ रही भाई आपके नहीं आ रही तो मैं क्या करूँ? आ रही है, आवाज आ रही है। आवाज आ रही है। इसमें धारा नहीं पूछा गया है, केवल एक संख्या पूछी गई कि अगर हम केवल ज्ञान की संख्या को रूट निकालेंगे तो वह जो संख्या आएगी वह कृति मात्रिक है या अकृति मात्रिक? सीधा इतना सा प्रश्न था। कृति मात्रक। कृति मात्रिक। नेमीचंद भाई साहब उदाहरण से समझाएं। मतलब इसमें क्या है, जो संख्याएं वर्ग को उत्पन्न करती हैं ना, और उसको समर्थ होती है वर्ग उत्पन्न करने में, वो संख्याएं इसके अंदर पाई जाती है। जैसे 1, 2, 3, 4, इन सब का वर्ग किया जा सकता है। ठीक है, तो केवल ज्ञान कृति मात्रिक है, ये तो इससे भी निकला ना, ये तो इससे नहीं निकला। हाँ बोलिए मंजू जी। नहीं, केवल ज्ञान के अविभाज्य प्रतिच्छेद उत्कृष्ट अनंत अनंत है, जो कि सम संख्या है।
मैं बताऊं? और कृति मैंने तो आकृति बताया था भाभी। आप गलत बताए थे, तो आपने बताया तो आप गलत बताए थे। मैं बताऊं? ये सब हाँ बोलिए मंजू जी, बोलिए। जो संख्या वर्ग को उत्पन्न करती है वह कृत्रिम मात्रिक होती है। हाँ। और जो वर्ग को उत्पन्न नहीं करती है और केवल ज्ञान से अधिक होती है वो कृति अमात्रिक होती है। केवल ज्ञान से अधिक तो लिया ही नहीं जाएगा, ठीक है। अधिक कैसे लिया जाए? हाँ। इसका अब देखिए प्रश्न इसमें आप लोगों को अलग किया है। किसमें केवल ज्ञान पर केवल ज्ञान का अब रूट देखिए, कर रहे हैं। आप लोग तो प्लस जैसे दिया जब इसमें प्लस एक केवल मिनट, ज्ञान आप ज्यादा लोगों हो ने गया। सब, अब सबको ही आप लोग चुप हो जाएं। जब के सीधी बहुत कुछ नहीं भी हम जानते हैं, तो हमने अगर किसी चीज पे रूट डाला है, इसका मतलब उसका वर्ग होता है। कम से कम यहाँ तो हम इतना समझे कि अगर रूट डाला केवल ज्ञान पर, इसका मतलब केवल ज्ञान का वर्ग होता है, तभी रूट निकलेगा। और हम लोगों ने समझा था केवल ज्ञान की जो संख्या है वह समरूप है, पहली बात। दूसरी बात, हमने केवल ज्ञान को 100 माना था। हमने देखा था कि 100 का वर्गमूल निकालते हैं तो 10 आता है, और 10 का जब वर्ग निकालते हैं तो 100 आता है। तो सीधी सी बात है ना, ये तो कृति मात्रिक हुई। उत्तर सबका सही है, कृति मात्रिक यानी कृति को उत्पन्न करने वाली। 10 गुना अगर हम 100 मानते हैं तो 10 गुना 10 100 आ गई। तो 1 से 10 तक की संख्या अगर हम 100 मानते हैं तो 1 से 10 तक की संख्या सभी क्या हो जाएगी? कृति मात्रिक हो जाएगी। सभी संख्या कृति नहीं हो जाएगी, ध्यान रखिएगा। कृति धारा नहीं, कृति मात्रिक, दोनों में अंतर है। कृति होना मतलब वर्ग होना, वर्ग उसका वर्ग हो जाना, और कृति मात्रिक मतलब उस वर्ग को उत्पन्न करने वाली संख्या। तो जब हम 100 मानते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 संख्या तक का हम वर्ग करते हैं, तो उसका वर्ग करके जो संख्या हमको प्राप्त हो रही है वह सब केवल ज्ञान के अंदर अंदर हो रही है। लेकिन हम केवल ज्ञान प्लस 1 कर दे तो यानी हमने उदाहरण 100 माना है, यानी 10 + 1 केवल ज्ञान प्लस 1 मतलब 100 + 1। 100 + 1 का तो वर्ग होगा ही नहीं, वर्ग करेंगे तो 100 + 1 का जब वर्ग करेंगे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। उसका तो वर्ग 100 गुना 101 तो ज्यादा हो जाएगा। और छोड़िए, 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 का हम भी कर वर्ग करते हैं तो केवल ज्ञान की संख्या हमको प्राप्त हो जाती है। तो क्या हम 10 में एक और जोड़े तो केवल ज्ञान की संख्या प्राप्त होगी? तो 11 गुना 11 121, और हमने केवल ज्ञान माना है 100, उससे आगे कोई संख्या होती नहीं। तो इसलिए 11 बार के केवल ज्ञान +1, केवल ज्ञान +2, केवल ज्ञान +3, ये सब सारी क्या हो गई? ये केवल ज्ञान के बाहर हो गई, ये अकृति धारा में आ गई। इनकी कृति हो सकती है, समझने की कोशिश करिएगा। इन संख्याओं का वर्ग हम कर सकते हैं, लेकिन केवल ज्ञान से बाहर चला जाएगा, इसलिए इनको अकृति धारा में लिया गया। तो कृति धारा में मात्र कितनी संख्या आई? 100 अगर हम केवल ज्ञान मानते हैं तो कृति धारा में कितनी संख्या आई? 10 मात्रिक धारा में, 10 सॉरी 10 आई। केवल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 संख्या आई कृति मात्रिक धारा में। समझने की कोशिश करेंगे, कृति मात्रिक धारा में 10 संख्या आई, और केवल ज्ञान हमने कितना माना है? 100 में से हम 10 घटा दिए तो 90 संख्या कैसी बची? अकृति मात्रिक धारा। अकृति मात्रिक संख्या कितनी बची? 90 बची। जो कल कुछ लोगों को समझ में नहीं आ रहा था, पेज निकालें आप लोग। इसके पहले तक समझ में आ रहा है ना? ये समधारा विषम धारा समझ में आ गई है सबको? कृति धारा कृति धारा समझ में आ गई है? घन धारा अघन धारा समझ में आ गई थी ना, कि फिर से लेना है? दोबारा ले लीजिए। वो समझ में आ गई। दीदी घन और अघन धारा लीजिए ना वापस। घन धारा अघन धारा हमने हाँ, ये केवल दोबारा 100 माना है ना? 100 माना है तो उसमें जितनी संख्याओं का हम घन करें वो 100 से पहले आना चाहिए। जैसे 1 का घन करे तो 1 ही आएगा, 2 का घन करे तो 8 है। घन समझ रहे हैं ना? 3 बार उस संख्या को मल्टीप्लाई करना। तो 2 को हम 3 बार मल्टीप्लाई करें तो 8 आया, केवल ज्ञान के भीतर है, तो ये घन धारा में आ गया। 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करे तो 27 आया, 4 को 3 बार मल्टीप्लाई करे तो 64 आया। लेकिन जब 5 को हम 3 बार गुना करते हैं
तो क्या होगा 125। 125। और वो हाँ जी। आप लोग अगर म्यूट रखेंगे और चुप रहेंगे तो क्लास चलेगी, वरना क्लास बंद हो जाएगी, मैं नहीं पढ़ा सकती। एक सब्जेक्ट को कितना बार समझाने पर भी क्यों नहीं समझ में आता, आप लोग बीच में बोलते रहते हैं, खोल के रखते हैं। थोड़ा भी पता नहीं क्यों जनरल नॉलेज भी क्यों नहीं याद होता है इंसान को कि हमें इतनी चीज चले तो हम लोग चुप तो रहे कम से कम। हर बीच में आप क्यों बोलने लग जाते हैं? जब आपसे पूछते हैं तो आप लोग कहते हैं हमको समझ में नहीं आता, जब मैं समझाती हूँ तो आप लोग बीच में बोलते हैं। तो घन धारा का मतलब जिस संख्या का घन करें, कहाँ तक किस किस संख्या का घन हो सकता है, तो घन रूप जो संख्या, यहाँ घन मात्रिक नहीं है, ध्यान देंगे। जैसे कृति धारा में 4, 9, 16 ये आया था, परंतु जब कृति मात्रिक धारा हुआ तो उसमें 1, 2, 3, 4, 5 कृति मात्रिक में कृति को उत्पन्न करने वाली संख्या, और कृति धारा में वर्ग रूप संख्या, दोनों में अंतर है। उसी तरह से घन धारा में घन हुई, घन जिसका हो, घन रूप संख्या आएगी। घन जिससे होता वो संख्या नहीं, जो घन से प्राप्त हो रही है वो संख्या आएगी। जैसे 2 का घन 1 से तो कोई मतलब नहीं है, 2 का घन किए तो 8 आया, 3 का घन किए तो 27 आया, 4 का घन किए तो 64 आया। अब 5 का घन करेंगे तो 5 का घन करेंगे तो 125 हो जाएगा। और हम यहाँ पर समझने के लिए हमने केवल ज्ञान को 100 माना है, तो 25 ऊपर हो गया, और केवल ज्ञान से आगे कोई संख्या पाई नहीं जाती है। अतः यहाँ पर अगर केवल ज्ञान के अविभाग प्रतिच्छेद 100 हैं, तो उसमें घन धारा कितनी पाई जाएगी? तो 1, 8, 27 और 64, बस इतने, ये 4 संख्या पाई जाएगी जो घन रूप पाई जाएगी अगर केवल ज्ञान 100 है तो भाई ये कहाँ तक पाई गई? तो केवल ज्ञान की जो सबसे पास संख्या है, केवल ज्ञान हमने 100 माना, अब 100 में 4 के अलावा जैसे ही हम 5 का घन करते हैं तो केवल ज्ञान से बाहर भाग जाता है। तो केवल ज्ञान हमने 100 माना, तो केवल ज्ञान के सबसे नजदीक वाली वह संख्या जो घन रूप में प्राप्त होती है, तो कह रहे केवल ज्ञान का आसन्न घन। भाई कहाँ तक हम घन धारा लें? तो केवल ज्ञान के जो सबसे पास जहां तक आए वहां तक की संख्या लेनी है। जहां तक घन करके केवल ज्ञान की संख्या के पास तक आए वहां तक की वो संख्या लेनी है। यहाँ चूंकि हमारा 100 है, 5 लेते ही केवल ज्ञान से परे जा रहा है, तो यहाँ केवल ज्ञान की आसन्न घन कौन सा हुआ? 64। घन वो नहीं, जिससे घन किए उसको नहीं लीजिएगा, बार बार कह रहे हैं, जिसका जो घन होकर के आया है वो। तो केवल ज्ञान का आसन्न घन कौन सा हो गया? 64। कब? जब हम केवल ज्ञान को 100 मान रहे हैं तब। तो घन धारा का जो आगम के हिसाब से अगर उत्तर आया तो क्या आया कि केवल कहाँ तक? 1, 8, 27, 64 लेते लेते कहाँ तक हमको जाना है? केवल ज्ञान का आसन्न घन तक जाना है। यानी जो केवल ज्ञान है उत्कृष्ट अनंत अनंत, उसके पास में जाके जो घन रूप राशि आती है वहां तक घन धारा में राशि लेनी है। तो इसलिए कहा घन रूप संख्या कितनी, तो सर्वस्थान कितने हुए? तो बोला केवल ज्ञान के आसन्न घन मूल प्रमाण, यानी केवल ज्ञान जितना है उसके पास जो संख्या घन रूप से प्राप्त होती है, उसके पास मतलब उसके पहले, पास का मतलब बाद की नहीं, उसके पहले जहां पर भी अंतिम संख्या प्राप्त होती है घन से, वहां तक की संख्या लेनी है। ऐसा तो सारे स्थान कितने हुए? केवल ज्ञान के आसन्न घन मूल प्रमाण। यहाँ अगर हम 100 मानते हैं तो क्या हो जाएगा? सारा स्थान 4 स्थान हो गए, 1, 8, 27 और 64। अगर हम 100 मानते हैं तो केवल ज्ञान का आसन्न घन प्रमाण यानी 64 प्रमाण, 64 की संख्या के प्रमाण। तो कितने हुए? स्थान कितने हुए? 1, 8, 27 और 64, 4 स्थान हुए जब हम 100 माने हैं तब, क्योंकि इसके आगे का स्थान जो मिल रहा है घन करने से केवल ज्ञान के परे चला जा रहा है। पकड़ में आया कि नहीं? कुछ पूछना हो तो पूछे। आया दीदी। अब ये बताए भाई केवल ज्ञान का स्थान की घन रूप संख्या कितनी है? तो केवल ज्ञान के आसन्न घन रूप, यानी केवल ज्ञान के जो आसन्न मतलब, आसन का मतलब नजदीक, केवल ज्ञान के नजदीक
उसके सबसे नजदीक वाली संख्या जो घन रूप से, आसन्न का मतलब केवल ज्ञान, जैसे हमने 100 माना, 100 के बाद की 64 के बाद कोई भी संख्या केवल ज्ञान के परे हो जाती है। तो अगर हम 100 मानते हैं केवल ज्ञान, तो आसन्न संख्या कौन सी हो गई? 64 हुई। तो वही ये कह रहे हैं कि भाई कहाँ तक धारा जाएगी, घन धारा कहाँ तक जाएगी? तो केवल ज्ञान के आसन्न मूल वर्ग तक जाएगी, आसन्न घन तक जाएगी। तो यहाँ जब 100 मानते हैं तो स्थान हमको 4 मिला। अब हम सोचते हैं कि 100 में 4 स्थान आए जो केवल ज्ञान, जो घन धारा में आए। 100 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से हम 100 की काउंटिंग करें तो कितने उसमें घन रूप आए? मात्र घन धारा में हमको 4 स्थान आए। तो हमको क्या भाव भासना हो रही है? स्थान कितने हैं? 100, संख्या 100 है तो स्थान 100 है। अब 100 में से घन रूप स्थान कितने आए? मात्र 4 आए। तो बाकी क्या बच गए? अघन रूप बच गए। अघन रूप बच गए। अघन रूप बच गए। तो देखिए अघन धारा में क्या लिख रहे हैं? जिसमें घन रूप संख्या विशेष प्राप्त नहीं होती। जैसे 4 के बाद हमको 1 2 3 4 का तो घन हमको प्राप्त हो गया। हम 5 का करते हैं तो 25 हो रहा है। 6 का करते हैं 6 6 1 36, फिर 6 से मल्टीप्लाई करो तो और बढ़ता जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि इसका आसन्न घन हम लोगों का दूर होता जा रहा है। तो अब ये क्या कह रहे हैं? जिसमें घन रूप संख्या विशेष प्राप्त नहीं होती। तो कहते 2 3 4 5 6 7 केवल ज्ञान माइनस घन धारा के 8 सर्वस्थान को कैसे नहीं लिया इसमें अघन में? 7 के बाद 9 लिया है ना? हाँ 7 के बाद अघन धारा में 7 के बाद 8 नहीं लिखा, 9 लिखा है, जबकि नियम से तो 8 भी आएगा। 8 घन धारा में गया ना। 8 तो गंधारा में आ गया ना। एक मिनट सुनिए। 8 ये- 64 तो फिर घन धारा कैसे होएगा? एक मिनट सुनो ना, तो आप सुनो तो सही, सुन लिया हाँ। मैंने आपका। ये केवल ज्ञान पर्यंत बोल रही, ये केवल ज्ञान को 100 थोड़ी मान रहे हैं। 100 तो हम आप लोगों को समझा रहे हैं, ये उसको 100 को नहीं ले रहे हैं। ये कह रहे हैं संख्या विशेष प्राप्त नहीं होती। तो कौन सी? तो बोले 2 3 4 5 6 7 8 8 को 8 नहीं लिया, इसीलिए तो बोल रही हूँ मैं। हाँ तो 8 कैसे लेगा? 8 घन रूप संख्या है ना। घन रूप आप तो मात्रिका में चले गए। 4 चौक 16, 16 चौक 64। यहाँ जो हुई है कैसे निकाले इसको? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 ऐसे निकाले। एक मिनट सुनिए, एक मिनट सुनिए। घन धारा में क्या लिया? 1 लिया, उसके बाद 8 लिया ना। तो उसके बीच की सारी संख्या घन धारा में होगी कि नहीं? 2 3 4 5 6 7 अघन धारा में हो गई। फिर 8 आया घन धारा में। फिर 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 ये फिर अघन धारा में हो गया। 27 हो गया घन धारा में। फिर 28 29 30 करते करते 63 तक हो गया अघन धारा में। फिर 64 हो गया घन धारा में। फिर अगर हम 100 नहीं मानते हैं, उत्कृष्ट अनंतानंत में चलते हैं, तो फिर 65 66 करते 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 कहाँ तक जाएगा? 100 तक। 124 तक। 100 तक जाएगा। 124 तक। 100 तक तो हम लोग न माने हैं, लेकिन ये कहाँ तक कह रहे हैं कि ये जो संख्या हम बता रहे हैं, कह रहे हैं क्या इसमें घन धारा वाली संख्या जो इतनी सी ये बताया, इतनी सी बताने का मतलब यहाँ जो संख्या दी उसके हिसाब से बताया, 100 के हिसाब से बताया, ऐसे समझ लीजिए। तो 100 के हिसाब में एक का घन निकलता है, 2 का घन निकल गया, 8। तो आप कहाँ जा रहे हैं? आप घन मात्रिका धारा में आपका दिमाग चल जा रहा है। घन रूप संख्या जो प्राप्त हो रही है वो 4 संख्या प्राप्त हो रही है। इसके अलावा 1 से 100 तक की सारी संख्या अघन रूप है। हाँ ठीक है दीदी, अब समझ में आ गया। वो 96 संख्या हो जाएगी क्या दीदी? हम आपको बता दें, मैंने तो इसकी क्लास की नहीं और मैं किताब भी नहीं निकलवाई मैंने। मैं लैपटॉप में निकाल के देखी, मेरा खुद का माथा घूम गया कि कैसे कैसे इतना मुश्किल से दिमाग लगा कि हम बता नहीं सकते हैं। क्योंकि जैसे आप हो रहे हैं कंफ्यूज, वैसे मैं भी हो रही थी कि अरे फिर देखते थे अरे तो घन धारा है, मात्रिका थोड़ी है। क्योंकि हम लोग मात्रिका में चले जाते हैं, इसलिए हमको गलती हो जाती है। तो दीदी अघन धारा 96 हो गई क्या? हाँ अघन धारा 96। अघन धारा 100 अगर हम मानते हैं तो सारी अघन धारा, बस 4 खाली घन धारा है।
इसके बाद किसी का क्यूब 100 से कम नहीं आएगा। जैसे यहाँ हमने 1 का किया, 2 का किया, 3 का किया, 4 का किया, 5 का करते ही तो 125 हो रहा है। 5 गुना 25, फिर 25 गुना 5 125 हो रहा है। तो अगर हम केवल ज्ञान को 100 मानते हैं तो घन धारा में केवल 4 घन आएंगे, बाकी 96 संख्या है वो घन रूप नहीं आएगी। वो संख्या घन रूप करनी है। जैसे 8, 27, 64 संख्या घन रूप है, घन को पैदा नहीं करी है, घन स्वयं घन रूप है। जो हम लोग कंफ्यूज हो रहे हैं वो इस कारण से हो रहे हैं कि हम लोग इसको उत्पन्न करने वाली मानते। उत्पन्न करने वाली मानेंगे तो 8 का तो घन बहुत ज्यादा हो जाएगा, वो कहाँ से आएगा, आएगा ही नहीं ना। तो इसलिए कह रहे हैं कि अगर हम 100 मान, तो कहाँ तक हुआ, तो बोला केवल ज्ञान का आसन्न घन। हमने केवल ज्ञान 100 माना, तो उसके सबसे पास की कौन सी संख्या आई घन रूप, तो 64 संख्या है वो घन रूप आई, सबसे नजदीक की संख्या। क्योंकि उससे नजदीक की संख्या जब हम लेते हैं वो घन रूप नहीं बैठती। 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, ये जितनी भी संख्या है 64 के बाद की, ये कोई भी संख्या घन से पैदा नहीं हो रही है ना, घन रूप होकर के नहीं आ रही है, तो वो सारी अघन राशि में आ गई। तो मात्र कहाँ तक हुई, केवल ज्ञान के आसन्न माने नजदीक वाला घन। तो इसमें केवल ज्ञान के नजदीक वाला घन 100 में कौन सा आता है, 64 आता है। इसके बाद का घन केवल ज्ञान से परे हो जा रहा है। तो यानी जब हम 100 केवल ज्ञान मानते हैं तो 4 संख्या हमको प्राप्त होती है जो घन धारा में है, बाकी 96 संख्या अघन धारा में आ जाएगी। तो हम इसको इसके शब्दों में कैसे कहेंगे, आगम के शब्दों में, तो भाई 1, 8, 27, 64 केवल ज्ञान के आसन्न घन रूप। क्योंकि केवल ज्ञान बहुत है, सूर्य की 4 संख्या लिख दी, अब इसके बाद की और संख्या लिखते जाइए जहां तक आती है। जैसे भाई उत्कृष्ट अनंत अनंत 5 का भी आ जाएगा, 6 का भी, बहुत सारी संख्या का आ जाएगा। आगे वो चीज आएगी द्वितीय वर्ग धारा में, वो सब सारी चीजें आएगी। तो यहाँ पर हमने यही समझा कि भाई घन रूप कितनी संख्या आएगी, घन धारा में कितनी संख्या आएगी, तो केवल ज्ञान के नजदीक वाली जो संख्या घन रूप होती है वहां तक आएगी। आसन्न घन, केवल ज्ञान का आसन्न घन, केवल ज्ञान का सबसे नजदीक घन रूप होने वाली संख्या। 100 मानते हैं तो केवल ज्ञान के नजदीक की संख्या 64 हुई। तो इसलिए सब स्थान कितने हुए, तो कहते हैं ऐसे 100 मान रहे हैं तो स्थान 4 हुए, लेकिन केवल ज्ञान की भाषा में जब हम बोलेंगे आगम की भाषा में, तो कितने, केवल ज्ञान के आसन्न घन मूल प्रमाण, उतने स्थान बन जाएंगे जितने स्थान में वो आएगी। फिर अघन धारा में सारी संख्या जो बची हुई, जैसे हमने सामने देखा 1 आया, 8 आया, तो उसके बीच की सारी संख्या आ गई, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 गायब हो गया। फिर 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, इतना आ जाएगा। फिर 27 के बाद की संख्या, ऐसे करते करते कहाँ तक आएगा, तो केवल ज्ञान पर्यंत, केवल ज्ञान पर्यंत तक ये अघन धारा की आएगी। केवल ज्ञान का वर्ग तो हो रहा है, वर्गमूल निकल रहा है, घन को प्राप्त है कि नहीं है, तो यहाँ पर घन को प्राप्त नहीं है वो राशि। कैसे पता चला, क्योंकि ये केवल ज्ञान पर्यंत तक की राशि अघन धारा में ले लिए। केवल ज्ञान पर्यंत यानी 100 तक, 100 हमने 100 माना, 100 का कहाँ निकल रहा, घन में 100 नहीं आएगा, घन में क्या आ जाएगा, 1000 आएगा। 10 गुना 10 गुना 10 जब हम करेंगे तो 1000 आता है, 100 नहीं आता है। तो यहाँ हमारे समझने की विशेष बात क्या है कि घन रूप धारा में जो संख्या आती है वो तो केवल ज्ञान के आसन्न घन, और अघन धारा में केवल ज्ञान पर्यंत तक। तो इससे क्या भाव भाषणा हुई कि केवल ज्ञान की जो संख्या है वो घन रूप नहीं है। मतलब केवल ज्ञान माइनस घन धारा, ऐसे। हाँ, जैसे अब केवल ज्ञान माइनस घन धारा के स्थान उतने अघन धारा के स्थान हो गए। हमने केवल ज्ञान 100 माना, 100 में से घन धारा के स्थान 4 माइनस कर दिए, तो कितने स्थान आ गए, 96 आ गए। तो वैसे केवल ज्ञान के जितने भी स्थान है उसको रख देंगे, और जितने घन रूप उसमें आएगा, संख्या आएगी, उस संख्या को काउंट करके उसको माइनस कर देंगे, तो हमको अघन धारा के स्थान मिल जाएंगे। कुल भाव भाषणा इतनी करनी है
कि घन धारा के स्थान बहुत कम है और अघन धारा के स्थान ही बहुत ज्यादा है। चले आगे। थोड़ा कठिन था, ऐसा नहीं है कि इतना आसान था, कठिन थी चीज, थोड़ी समझ में थोड़ी दिक्कत से आने वाली थी। आई कि नहीं समझ में? आ गई दीदी। आई दीदी। आ गई दीदी। और कोई, किसी के भी कोई शंका? वही सुनीता पर जी, याद रहेगी तब है। सुनीता जी दिल्ली, और बीना जी। विषम संख्या होगी क्या फिर? बताया अगम धारा वाली ललिता जी, अगम धारा वाली विषम संख्या होगी क्या? अरे भैया, इसमें सम वो विषम का हम तो कोई विषम की बात बिल्कुल करिए। भी, दो बिल्कुल चार भी तक एक का है धारा ना। में दूसरी धारा न घटाएं। अच्छा, ओ सॉरी, इसमें सम ये विषम बात का तो कोई पहले हो मतलब चुकी नहीं। कि वो सम संख्या, उत्कृष्ट, अनंत, अनंत, सब ये बात अलग तो अलग। सब शुरू में उन्होंने बता दिया कि हाँ, सारी हाँ। उत्कृष्ट संख्या विषम रूप है, केवल केवल ज्ञान की संख्या उत्कृष्ट, अनंत, अनंत सम रूप है। सम ये रूप तो है, सबसे हाँ। पहले पेज में उन्होंने हाँ, एक हाँ। अलग से नियम दे दिया। हाँ, हाँ। और किसी भी धारा में किसी दूसरी धारा को लगाने की कोशिश नहीं करें, सब धारा अपने अपने में स्वतंत्र है। यहाँ दो तीन लोगों को कम समझ में आता है। एक तो दिल्ली वाली सुनीता जी कई बार पूछती है, एक सुनीता जी बीना नहीं जी, जी। निशा जी। निशा, मैं निशा हूँ। हाँ, सुनीता नहीं जी, मेरा नाम निशा है। नहीं नहीं, सुनीता जी दिल्ली वाली। सुनीता दिल्ली में सुनीता कौन है? आज नहीं आई हैं क्या, पता नहीं। है सुनीता जी हैं। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए, नहीं फिर आगे बढ़े। नहीं, आज तो समझ आ गया, सही से समझ आ गया। प्रणाम आगे। करती हूँ ललिता जी। हाँ बोलिए। अरे सब समझ में आ रहा है, लेकिन ये थोड़ा सा एक संख्या को सब जगह लिया जा रहा है, जैसे समधारा में भी हाँ, है, तो एक मात्रिक धारा। संख्या में आप एक को 8 बार गुना कर दो, एक को 1000 बार गुना कर दो, वो गुना हो जाएगा, एक रहेगा हमेशा, इसलिए एक को लिया जा रहा है। एक को जहां भी, है ना। लेकिन सम धारा में नहीं लिया गया था, क्योंकि हाँ। एक वहां 2 से शुरू किया गया था। बाकी हाँ, वो चीजों में जैसे इसका क्यूब भी हो सकता है, इसका स्क्वायर भी हो सकता है, इसका 4 पावर भी कर दीजिए, इसका 5 पावर, इस पर कितना भी कर सकते हैं। एक ही रहेगा। बाकी जगह एक ली जा रही है। ठीक। अब हम लोग चल रहे हैं कृति मात्रिक धारा। इसका क्या मतलब होता है, कल बताया गया था। बाबूजी, क्या इसका मतलब होता है कृति मात्रिक धारा? पूज्य बाबूजी, इसका क्या मतलब? जिनसे वर्ग बनता है, जिनसे वर्ग बनता है। मात्रिक मतलब माता, है ना, माता मतलब कृति, वर्ग को उत्पन्न करने वाली धारा। वर्ग को, इसमें कौन सी संख्या आएगी? वर्ग को उत्पन्न करने वाली संख्या आएगी। वो सारी संख्याओं के समूह को धारा कहा जाएगा। कृति मतलब वर्ग, मात्रिक मतलब उत्पन्न करने वाली, वर्ग को उत्पन्न करने वाली संख्याओं का जो समूह होगा उसको कृति मात्रिक धारा कहा जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है सेंटेंस सबको? अब हम चलते हैं। जो संख्याएं वर्ग को उत्पन्न करने में समर्थ होती हैं, वे संख्याएं इस धारा में पाई जाती हैं। आज मेरा प्रश्न इसी में से था, मुझे पता नहीं लोग कर पाए कि नहीं। तो कहते हैं जो संख्या वर्ग को उत्पन्न करने में समर्थ होती हैं। पहला प्रश्न, क्या कोई ऐसी संख्या है जो जिसका वर्ग नहीं बने? साधारण प्रश्न है, इसको 100 में और केवल 1 मिनट, इसको केवल ज्ञान की संख्या में 100 में नहीं लगाना है। सीधा सा प्रश्न है, कोई भी संख्या हम उठा लें, कोई भी संख्या, उसका अगर हम वर्ग करना चाहें, वर्ग समझते हैं ना, स्क्वायर करना चाहें, ऐसी कोई भी संख्या नहीं होती, सबका वर्ग हो सकता है। वर्ग सबका निकलेगा, और जिसका वर्ग निकलेगा उसका वर्गमूल भी निकलेगा नियम से। लेकिन फिर भाई आप कृति मात्रिक धारा में क्या बताओगे? सबका ही तो वर्ग निकलता है, लेकिन सबका वर्ग निकलते हुए भी संख्या जितनी है, संख्या का एक अंत है ना, एक संख्या का एक अंत है। इसलिए अब अंत है तो कहाँ तक की संख्या का, वहां पर मान लीजिए हम उत्कृष्ट, अनंत, अनंत का वर्गमूल वर्ग करें तो 2020, 2021, 2021 दोनों 2 रसीदें बन एक ईयर की। मैंने फिर उनसे बात की, उनकी रसीद गलत हो गए तो मैं सही कर देता हूँ कॉपी में आपको, तो उनका पता नहीं कहीं है नहीं किया। मैंने 2022 निमिचन भाई साहब म्यूट कर लीजिए। 100 रुपये आ गए,
बहुत है। अब मैंने 2000 मैंने वो बाद में देखा रजिस्टर 2022 2023 की रसीद है। अब या तो रसीद को सही करूं, मेरे पास आ रही रसीद को क्या से उसको हाँ, क्योंकि उनके पैसे तो बहुत आगे 200 रुपये तो खड़ा है ही। हाँ 2-3 साल के एडवांस हो गए। 2020 21 22 आपने भी इसी ईयर की बनाई थी। मैंने मैंने उनको भाई फोन भी किया, जो रसीद दिया बुलाए नहीं। रहने दो रसीद को, क्या मतलब अपने रिकॉर्ड में होगी ना, आप इसको आगे वाले में कर दो। 2022 वो हो गया ना, निकाल लेंगे। नहीं ये 20 21 21 22 नहीं ये नहीं, ये तो मधुकाल है। ये मधुकाल है। भाई साहब म्यूट कीजिए। निवेदन है, नम्र निवेदन है, प्लीज आप अपने आप को म्यूट कर लें। तो कृति मात्रिक धारा जो संख्याएं वर्ग को उत्पन्न करने में समर्थ होती हैं, वे संख्याएं इस धारा में पाई जाती हैं। तो मेरा यह प्रश्न है, क्या केवल ज्ञान का वर्ग हो सकता है क्या? हमने क्या समझा अभी? हम लोगों ने जाना क्या कि सभी संख्याओं का वर्ग हो सकता है, ये जाना। अब ये प्रश्न अगला है कि केवल ज्ञान का वर्ग हो सकता है क्या? हो सकता है। हाँ हाँ हो सकता है। जैसे अपन ने 100 का 10 किया था। जल्दी प्रश्नों का उत्तर। हो गया तो केवल ज्ञान की संख्या पड़ेगी। केवल ज्ञान का वर्ग कैसे होगा मैडम जी? नहीं हो सकता। उससे बड़ी, अब कोई नहीं बोले, जब मैं बोलूं तो बिल्कुल नहीं बोले। इतना गलत उत्तर आ जाता है ना कभी कभी, ये केवल आप लोग को बीच में बोलने से आता है। केवल ज्ञान तो उत्कृष्ट संख्या है। केवल ज्ञान तो उत्कृष्ट संख्या है। केवल ज्ञान को केवल ज्ञान से जैसे करती है केवल ज्ञान तो उत्कृष्ट संख्या है, और उस संख्या को अगर आप वर्ग करने जाओगे तो कहाँ जाओगे? उसके आगे तो संख्या ही नहीं है। थोड़ा सा प्रश्न बदलते ही तुरंत मतलब प्रश्न का ये कर देते हैं। वर्ग क्या मैंने कहा कि केवल ज्ञान की संख्या का वर्ग हो सकता है क्या? तो जहां तक संख्या होगी वर्ग होकर के उतनी संख्या आनी चाहिए ना। केवल इसका खुला भाई ऐसा आप कह दीदी, बहुत लोग खुला रखते हैं, बताइए। ऐसे पढ़ाने में मन नहीं लगता है, तारतम्यता छूटती है ना, तो फिर याद नहीं रहता कहाँ पढ़ा रहे थे, क्या पढ़ा। आप लोगों ने तुरंत क्या बोल दिया? मैंने पूछा, इसके पहले मैंने पूछा था कि सभी संख्याओं का, तो मैंने पहले उसमें ये कह दिया था कि उसमें हमको केवल ज्ञान भी नहीं लगाना है, 100 भी नहीं लगाना। ये मैंने पहले उसमें आप लोगों को बचा के बोला कि ये नहीं लगाना उसमें, क्योंकि ये लगाएंगे तब तो बात बैठेगी नहीं। इसीलिए मैंने पहले एक्सक्यूज कर दिया कि भाई केवल ज्ञान भी उसमें नहीं लेना, 100 500 कुछ नहीं लेना। साधारण सी बात है कि किसी भी संख्या का वर्ग हो सकता है क्या? तो हो सकता है किसी भी संख्या का वर्ग। दूसरा प्रश्न मेरा था कि केवल ज्ञान का वर्ग हो सकता है क्या? आप लोगों ने सबने कह दिया हाँ, क्योंकि उसके जस्ट पहले हम जान क्या है कि सभी संख्या का वर्ग। वो संख्या तो होनी चाहिए ना। आप जब वर्ग करके जो संख्या ला रहे हो, वो संख्या केवल ज्ञान के ज्ञान में भी होनी चाहिए ना। तो केवल ज्ञान के अभिभाज्य प्रतिच्छेद तो अंतिम संख्या है, उसके आगे कोई संख्या ही नहीं है। आप केवल ज्ञान +1 खोजोगे तो संख्या नहीं है केवली के ज्ञान में। हमारे आपके ज्ञान की बात छोड़ देते हैं। केवल ज्ञान +1 ये संख्या नहीं है तीनों लोक में। केवल ज्ञान +2 ये संख्या नहीं है, क्योंकि सबसे ऊंची संख्या सबसे ज्यादा अभिभाज्य प्रतिच्छेद हम लोगों ने जाना अलौकिक मान में कि केवल ज्ञान के, इसीलिए तो अलौकिक मान पहले पढ़ा गया कि केवल ज्ञान के अभिभाज्य प्रतिच्छेद की जो संख्या वो सबसे उत्कृष्ट अनंत है, उसके आगे कोई संख्या नहीं है। तो हम उसका वर्ग कैसे कर सकते हैं? क्योंकि वर्ग करेंगे तो और बड़ी संख्या आएगी, बड़ी संख्या उससे हमको प्राप्त नहीं है। तो उसका वर्ग करना तो दूर रहा, केवल ज्ञान +1 की भी संख्या है नहीं है, उपलब्धि नहीं है। बात समझ में आई कि नहीं? भाई आप लोग बोलिए तो सही। ऐसे तो आप लोग बोलते नहीं है, फिर थोड़ी देर के बाद कहते हम लोग कुछ नहीं समझ में आया। मतलब वर्ग करने से, दीदी वर्ग करने से फिर उसका घन ज्यादा आ जाएगा ऐसे?
घन नहीं, संख्या किसी आप 2 का वर्ग करते हो तो 4 हो जाती, डबल हो जाती है ना, है ना। हाँ, डबल हाँ। जैसे 3 तिया 9 तो तिगनी हो गई। तो केवल ज्ञान हाँ। को अगर केवल ज्ञान से मल्टीप्लाई करेंगे, वर्ग होना मतलब हाँ, स्क्वायर हाँ, करना, तो वो तो समझ बहुत में आ बड़ी गया। हो गई ना। और हम हाँ, तो समझ यहाँ में आप आ लोग को गया। समझा रहे हैं कि केवल ज्ञान प्लस 1 भी नहीं है, उपलब्धि नहीं है उस संख्या की। केवल ज्ञान प्लस 2 उसकी कोई उपलब्धि नहीं, क्योंकि उसके आगे संख्या ही नहीं है। समझ गए दीदी, समझ। तो यहाँ पर कहते हैं संख्या इस धारा में 1 2 3 4 5 6 7 कहाँ तक, तो कहते हैं केवल ज्ञान पर्यंत तक। तो एक का ध्यान दीजिएगा, संख्या इसमें बहुत मुझे भी बहुत हुआ था, मैं तो अपने से पढ़ी थी तो मैं तो बहुत मेरा माथा खराब हुआ था। कृति धारा में, कृति मात्रिक धारा में बड़ा मैं भी बार बार कंफ्यूज होती थी। तो कृति मात्रिक धारा में कृति को उत्पन्न करने वाली, यहाँ ये नहीं समझ लीजिएगा कि अरे 2 तो किसी की कृति है ही नहीं, 3 तो किसी की कृति है ही नहीं, 4 तो चलिए है फिर भी, 5 तो किसी की कृति है ही नहीं, ऐसे कैसे लिख दिए। मैं भी जब पढ़ रही थी तो यही मेरा भी माथा घूमता था। तो यहाँ पर कौन सी संख्या है, कृति को उत्पन्न करने वाली। हाँ, तो एक की भी कृति होती, 1 होती है, 2 की 4 हो जाएगी, है ना, 3 की 9 हो जाएगी, 4 की 16 हो जाएगी, 5 की 25 हो जाएगी, 6 की 36 हो जाएगी, 7 की 47 हो जाएगी। तो कहते हैं कहाँ तक ये जाएगी, तो केवल ज्ञान का रूट तक। केवल ज्ञान का रूट निकालेंगे तब तो केवल ज्ञान के रूट का वर्ग करेंगे तो केवल ज्ञान आ जाएगा। केवल ज्ञान को हम रूट वर्गमूल निकाल देंगे, जैसे अभी हमने कहा था कि जिसका वर्ग हो सकता है उसका वर्गमूल हो सकता है। अब ऐसे कहो जिसका वर्गमूल होता है उसका वर्ग होता है, क्योंकि वर्गमूल निकालने से फिर उसको उसी से गुना करने से वो वर्ग रूप हो जाती है। जैसे 2 दूनी 4, 4 का हम जब वर्गमूल निकालते हैं तो वर्गमूल आता है 2, और 2 को 2 से गुना करते हैं तो आता है 4। यानी वर्गमूल निकाल के जो संख्या आती है उस संख्या को उसी से मल्टीप्लाई करते हैं तो वर्ग आ जाता है। तो यहाँ पर कह रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 कहाँ तक चले जाइए, केवल ज्ञान के रूट तक चले जाइए। अब हम अपने जो छोटी सी संख्या माने अपनी बुद्धि के लिए, तो हमने 100 मानी है ना, तो 100 का रूट ओवर है, तो 100 का रूट ओवर करेंगे तो 100 का वर्गमूल कितना आएगा, 10 आएगा, क्योंकि 10 को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 100 आता है। तो अब 1 से लेके 10 तक की संख्या कृति मात्रिक धारा में पाई जाएगी, क्योंकि हमने 100 माना है इसलिए 100 कह रहे हैं, क्योंकि 1 से 10 तक में जितनी भी संख्या को हम वर्ग करेंगे सब उस केवल ज्ञान के अंदर अंदर आ जाएगी ना। 9 को 9 से भी मल्टीप्लाई करते हैं तो 81 होता है, 10 को 10 से करें तो 100 होता है, और 100 हमने केवल ज्ञान माना है। तो वो यहाँ पर कह रहे हैं कि भाई कितनी संख्या आई, बोला केवल ज्ञान के रूट तक, वहां तक की सारी संख्या 1 2 3 4 5 6 7 सारी संख्या हुआ, कहाँ तक की संख्या ले लो, केवल ज्ञान का रूट ओवर तक ले लो। कंटिन्यूटी से सारी संख्या आ जाएगी, कोई संख्या बीच में गायब नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, कि जैसे हमने 100 माना तो 10 तक की सारी संख्या आ गई, है ना। 100 का रूट निकालेंगे तो 10 आया, तो 10 तक की सारी संख्या आ गई ना। कृति उत्पन्न करने वाली 10 की 10 संख्या हो गई, वो 10 आया कहाँ से, 100 का हमने रूट निकाला तब। तो वास्तव में जो केवल ज्ञान है, अगर हम उसका रूट निकाल दें तो रूट निकालने के बाद जहां तक वो संख्या आएगी, 1 से लेकर के वहां तक की सारी संख्या वर्ग को उत्पन्न करने वाली होगी, और वो सारी संख्या केवल ज्ञान से पहले पहले की होगी, क्योंकि केवल ज्ञान का रूट है। केवल ज्ञान का रूट है तो केवल ज्ञान का रूट अंतिम है, तो केवल ज्ञान गुना केवल ज्ञान, तो केवल ज्ञान आए, केवल ज्ञान का रूट निकालने से केवल ज्ञान रूट गुना केवल ज्ञान रूट, तो केवल ज्ञान आएगा। तो इस तरह से केवल ज्ञान के रूट तक की सारी संख्या कंटिन्यूटी में आ जाएगी। जैसे हमने 100 माना, रूट के अंदर हमने 100 रख दिया, केवल ज्ञान हटा दीजिए, आपने 100 रखा, तो हम उसको क्या कहेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। ए बुदेव सबको म्यूट करती हूँ, फिर सब पता नहीं पोल कैसे लेते हैं। तो यहाँ जो संख्या आएगी कृति मात्रिक धारा में, जो कृति को उत्पन्न करने वाली कितनी संख्याएं होगी, तो कहते हैं 1 2 3 4 से लेकर के जो केवल ज्ञान है उसका आप वर्गमूल निकाल लीजिए, वहां तक की संख्या आएगी।
जैसे हमने 100 माना है, 100 का वर्गमूल 10 होता है, तो अगर केवल ज्ञान 100 है तो कृति मात्रिक धारा में कितनी संख्या आएगी? 1 से 10 तक की सारी संख्या आएगी। अभी जो मैंने ये पहला, वैसे मैं बीच में बोल रही हूँ, जो मैंने ये पहला क्वेश्चन इसी बेस को जैसे आपने बताया ना, मैंने कल सुना था, सुन के मैंने, आपने केवल ज्ञान की संख्या कृति मात्रिक के बताया था ना, तो मैंने 100 को 100 से गुना करा, तो मुझे लगा 100 से 100 को 100 से गुना करो तो संख्या ज्यादा आ गई, तो इसलिए मैंने समझा कि वो अकृति मात्रिक है। मतलब मुझे ये नहीं पता था कि 10 से कर सकते हैं, ये गलत हो गया मेरे से। मुझे लगा 100 को केवल ज्ञान की 100 है, तो केवल ज्ञान की 100 से 100 से करना है, ये मैं कंफ्यूज हो गई। मल्टीप्लाई थोड़ी करना था, मैंने पूछा केवल ज्ञान का रूट कृति मात्रिक धारा है कि अकृति मात्रिक धारा है, तो आपको तो वहां पर केवल ज्ञान की संख्या बैठानी थी, उसका वर्गमूल निकालना था। वर्गमूल निकल रहा है, इसका मतलब कृति धारा है, कृति मात्रिक धारा में है, नहीं निकलता तो कृति मात्रिक धारा नहीं होता। पर हम हमारे सभी पास मैथमेटिक्स, हमें वर्गमूल नहीं पता था क्या है, वर्गमूल मैथमेटिक्स नहीं था मेरे पास, तो मुझे तो वर्गमूल ही नहीं पता था। कोई बात नहीं। तो यहाँ पर हमने क्या समझा कि जो कृति मात्रिक धारा, ये हमेशा ध्यान रखिएगा, कृति मात्रिक धारा कि कितने स्थान हो जाएंगे, तो केवल 1 से लेकर के केवल ज्ञान के रूट निकालेंगे, रूट निकाल के जो संख्या आएगी वहां तक के सारे स्थान हो जाएंगे। तो सर्व स्थान कितने हुए? केवल ज्ञान रूट ओवर केवल ज्ञान। 100 मानते हैं तो 100 का रूट निकल के आता है 10, तो यानी 10 स्थान हुए। हम देख रहे हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 स्थान हुए। तो कितने स्थान हुए? 10 स्थान हुए। वो 10 कहाँ से 10 आ रहा है? तो हम देख रहे हैं केवल ज्ञान का अगर हम रूट निकालते हैं तो 10 आ रहा है, तो इसका मतलब सर्व स्थान कितने होंगे? कृति मात्रिक धारा में कृति को उत्पन्न करने वाली संख्याओं का स्थान कितने होंगे? तो केवल ज्ञान कर दीजिए, जो संख्या आएगी उतनी संख्या होगी, उतने स्थान होंगे। यहाँ तक कोई समझ में नहीं आ रहा तो पूछें, विषय तो कठिन है ही है, बहुत कठिन है विषय। प्रणाम ललिता जी। केवल ज्ञान का रूट करेंगे तो केवल ज्ञान ही आएगा। नहीं, केवल ज्ञान कैसे आएगा? केवल ज्ञान का रूट इंटू केवल ज्ञान करेंगे ना, इंटू थोड़ी करेंगे, वर्गमूल निकालना है। हाँ, वर्गमूल निकालना, ठीक। वर्गमूल निकालना है, जैसे 100 का वर्गमूल हमने 10 निकाला, हाँ 10 इंटू 10 तो हाँ, तो चूंकि हमने 100 माना है, तो अगर हम 100 केवल ज्ञान हम मान लेते हैं कि केवल ज्ञान 100 की संख्या को ही केवल ज्ञान कहते हैं, तो भाई उसमें कृति मात्रिक धारा के कितने स्थान होंगे? तो हम पा रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 स्थान पा रहे हैं, क्योंकि ये 10 तक जो हम कृति कर रहे हैं, वर्ग कर रहे हैं, ये सारी संख्याएं 100 के भीतर आ रही है, तो यानी 10 स्थान मिले हमको। तो 10 स्थान मिले तो इसको हम आगम की भाषा में क्या कह देंगे? 10 स्थान। तो चूंकि हमने 100 माना इसलिए कह दिया ना 10 स्थान, आगम की भाषा में तो 10 स्थान होगा नहीं, तो कितना हुआ भाई? तो हम देख रहे हैं कि 100 का जब हमने रूट निकाला तो 10 आया, तो इसका मतलब कृति मात्रिक धारा उत्पन्न करने वाली संख्या कितनी होगी? केवल ज्ञान की संख्या का रूट निकाल दीजिए, उतनी संख्या होगी। केवल ज्ञान का रूट का मतलब केवल ज्ञान का वर्गमूल निकालना, वर्ग नहीं निकालना है। केवल ज्ञान गुना केवल ज्ञान करने से तो संख्या ही नहीं है। केवल ज्ञान प्लस 1 की संख्या जब नहीं है, तो केवल ज्ञान गुना केवल ज्ञान की संख्या तो है ही नहीं, सवाल ही नहीं उठता है ना। तो यहाँ केवल ज्ञान का वर्गमूल निकालना है, केवल ज्ञान को स्क्वायर नहीं करना है। ठीक। और किसी को कोई प्रश्न है तो नहीं तो आगे चलते हैं। किसी को भी कोई कुछ नहीं समझ में आ रहा तो पूछ सकते हैं, क्योंकि आगे फिर और बड़ी बड़ी संख्या आएगी ना, द्विरूप वर्ग धारा वगैरह। हम लोगों को आगे जो 3 पद है वही हमारे काम का है। ये तो आगे की आगे की धारा समझने के लिए ये धाराएं समझाई जा रही है। इसलिए यहाँ पर कहीं भी कोई कंफ्यूजन हो, कुछ भी विषय कड़ा है, बिल्कुल संकोच नहीं करें। मुझे बहुत परेशानी हुई थी समझने में, अपने से बहुत ज्यादा हुई थी, बहुत कंफ्यूजन हुई थी। मेरे तो जब बाबूजी जब निकल जाता था आंसर, तो मेरी तो बचपन से दो लाइन बोलने की आदत है, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। मैं जब समझ में आ जाता था मेरे को, मैं बता नहीं सकती मेरे को कितनी खुशी होती थी कि चलो मैं बिना क्लास किए भी समझ रही हूँ, बहुत खुशी होती थी। तो विषय बहुत कड़ा है, इसमें कोई संदेह नहीं। खास करके जिन्होंने मैथमेटिक्स नहीं पढ़ा उनके लिए तो बहुत ही कड़ा है। कड़ा क्या, उनके लिए तो अद्भुत, मतलब थोड़ी सी चीज अलग ही हो जाती है। यदि अकृत्य मात्रिक धारा भी बता दी क्या आपने? ये तो नहीं बताया ना।
हाँ कि मैंने सुना आकृति मात्रिक धारा अभी कहाँ बताएं, अभी नहीं बताई। हाँ वही तो मैंने नहीं बताया अभी तो कृति में चल रहे हैं ना, उसी के बारे में पूछ रहे हैं कि किसी को समझ में नहीं आया तो बताए। अब हम आकृति मात्रिक धारा नहीं पढ़ रहे, हम अलग से आप लोगों से पूछ रहे हैं कि 1 से 100 तक की संख्या थी, केवल ज्ञान की संख्या 100 थी, हमने जो माना। अब उसमें आचार्य कह रहे हैं 10 स्थान हैं जो कृति मात्रिक धारा के हैं, तो कितने बचे बाकी? 90। तो इसका मतलब केवल ज्ञान में से हम कृति मात्रिक धारा के स्थान निकाल दें तो उतने अकृति धारा तो केवल ज्ञान। अब कृति मात्रिक धारा के स्थान कितने हैं तो बता दिए, केवल ज्ञान का रूट है ना, केवल ज्ञान का रूट है उतने स्थान है। तो केवल ज्ञान माइनस में से केवल ज्ञान के जितने मतलब अभिभाग प्रतिच्छेद हैं उसमें से केवल ज्ञान का रूट अगर निकाल देंगे तो हमारे पास अकृति घन धारा बच जाएगी। जैसे यहाँ 100 में से हमने 10 स्थान निकाल दिए है ना, केवल ज्ञान के कितने स्थान थे, हमने 100 माने थे, 100 माना था, 100 की संख्या। तो हम 100 में से माइनस कितने निकाल देंगे, केवल ज्ञान का रूट, यानी 100 का रूट निकाल देंगे। 100 का रूट 10 आएगा, जब वर्गमूल निकालेंगे 100 का तो 10 आएगा। तो 10 माइनस करें, हम छोटी संख्या से समझ करके फिर केवल ज्ञान पर चलते हैं। तो 100 में से 10 करें तो -90 आया। इस माइनस को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 100 की जगह हम केवल ज्ञान लिख दें, जो कि 100 माइनस लिखे हैं, 100 की जगह हम केवल ज्ञान लिख दें। केवल ज्ञान माइनस 10 की जगह हम क्या लिख दें, रूट ओवर केवल ज्ञान, क्योंकि रूट ओवर केवल ज्ञान कितना होता है, 10 होता है। तो अकृति मात्रिक धारा में कितना आ जाएगा, केवल ज्ञान माइनस केवल ज्ञान का रूट 100 माइनस 10 हो रहा है अपनी संख्या में। तो 100 माइनस 10 को हम कैसे लिखें, तो केवल ज्ञान माइनस केवल ज्ञान का रूट। पकड़ में आई कि नहीं बात? जिन संख्याओं का वर्ग करने पर वर्ग संख्या का प्रमाण केवल ज्ञान से आगे निकल जाता है, वे संख्याएं इस धारा में पाई जाती हैं। केवल ज्ञान +1, केवल ज्ञान +2, केवल ज्ञान +1 101 हो गया। कहते जिन संख्याओं का वर्ग करने पर, कोई संख्या जिसका आप वर्ग कर रहे हैं, जैसे 5 का वर्ग 11 का वर्ग कर रहे हैं तो 121 आ रहा है ना। संख्या तो केवल ज्ञान के वर्ग से हमने एक ही बढ़ाई है, लेकिन एक केवल ज्ञान का रूट है ना, कह रहे हैं केवल ज्ञान के रूट में अगर आप 1 जोड़ दोगे तो वो संख्या अकृति धारा में हो जाएगी, अकृति मात्रिक धारा हो जाएगी, क्योंकि उससे जो संख्या बनेगी वह केवल ज्ञान से ज्यादा बन जाएगी। केवल ज्ञान का रूट मतलब 100 का रूट यानी 10 में +1 तो 11 हो गया। 11 का जब हम वर्ग करेंगे तो 121 आएगा। केवल ज्ञान हमने 100 माना है तो 121 तो आगे चला गया। तो कह रहे हैं कि ये स्थान अकृति मात्रिक धारा के बनते जाएंगे। कौन से? केवल ज्ञान प्लस केवल रूट केवल ज्ञान +1 तो ऐसे ही ज्यादा है। वो तो केवल ज्ञान, खाली केवल ज्ञान अगर बोलेंगे तो उसमें तो कुछ घटेगा ही नहीं ना, केवल ज्ञान +1 तो होता ही नहीं है। रूट ओवर केवल ज्ञान +1 यानी 100 का रूट निकाल के उसमें आप 1 जोड़िए। 100 का रूट निकाला 10 आया, 10 में हमने 1 जोड़ा 11 हुआ, 11 का हम वर्ग करेंगे तो 121 हो जाएगा। तो ये तो होगा ही नहीं कुछ इसके ऊपर, तो केवल ज्ञान के ऊपर, तो इसको अपन क्यों कर रहे हैं फिर? तो वही तो बताना चाह रहे हैं ना, वही तो आकृति वहीं तक में आकृति नहीं लेंगे क्या? केवल ज्ञान का जो आकृति मात्रिक धारा का वही तो बताना चाह रहे हैं ना कि कौन सी, चूंकि हम केवल इसलिए बताना चाह रहे हैं कि केवल ज्ञान तो हमने 100 माना है, केवल ज्ञान 11 थोड़ी है, यहाँ 11 से बता रहे हैं। ये समझने की कोशिश करिए, ये 100 के अंदर तक की संख्या बता रहे हैं, 100 से बाहर की नहीं बता रहे हैं। आपको जो ये शंका हुई, केवल ज्ञान के बाहर की संख्या थोड़ी बता रहे हैं। हाँ समझ गई कि 11 10 के बाद से 10 के बाद से 100 तक की जितनी संख्या सब अकृति मात्रिक धारा हो गई। टोटल 90 संख्या, 90 संख्या अकृति मात्रिक धारा की हो गई। ये यहाँ पर भाव भाषणा करा रहे हैं। केवल ज्ञान +1 नहीं लिखे हैं, केवल ज्ञान का रूट +1 लिखे हैं, जो कि होता है केवल ज्ञान में ये संख्या है। सही के केवल ज्ञान का रूट ओवर 1 + 1 है ये संख्या, केवल ज्ञान रूट ओवर +2 संख्या है, ये संख्या है,
क्योंकि केवल ज्ञान से तो ये रूट हो गई ना, केवल ज्ञान का तो वर्गमूल निकल गया। जैसे 100 का वर्गमूल हमने 10 निकाल दिया, 10 तो 100 के सामने बहुत हल्का है ना। तो जैसे हमने यहाँ पाया कि 1 से 10 तक की संख्या क्या है, कृति मात्रिक धारा है। फिर हमने पाया कि 10 को अगर हम 100 में से माइनस कर दिए तो 90 अकृति मात्रिक धारा हुई। तो केवल ज्ञान के अंदर की सारी चीज बता रहे हैं, केवल ज्ञान के बाहर की थोड़ी बता रहे हैं। केवल ज्ञान रूट है, ये ध्यान दीजिए। यहाँ पर केवल ज्ञान +1 तो लिख ही नहीं सकते, होता ही नहीं है। तो इसमें ये दोनों फार्मूला आ जाएगा क्या, मतलब सर्व स्थान तो आ जाएगा 90, 100 में से 10 गया 90 आ जाएगा, और फिर ये केवल ज्ञान का रूट निकाल के +1 और +2 भी कर दिया। वो बताना चाह रहे हैं, नहीं वो बताना चाह रहे हैं कौन सी संख्या ये है। जैसे 1 से 10 तक की संख्या आपकी हो गई है ना, और आपने केवल ज्ञान का रूट निकाला तो 10 आया। तो ये कहना चाह रहे हैं उसके बाद जो 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 जितनी भी संख्या है 100 तक के, हम 100 माने हैं, 100 तक की संख्या में वे सारी अकृति धारा हो गई, अकृति मात्रिक धारा हो गई। तो कल दीदी आपने जो प्रश्न दिए थे दूसरा और तीसरा दोनों ही अकृतिक मात्रिक धारा था। मुझे वो प्रश्न मेरे को निकालना पड़ेगा, इसलिए मैं अभी नहीं बता सकती हूँ। मैंने दूसरा प्रश्न, दूसरा तो कृति मात्रक है, दोनों में ये अकृतिक मात्रिक होगा। नहीं नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये सारी कृति मात्रक है। दूसरा मैंने कृति मात्रक लिखा हुआ है और तीसरा मैंने अकृतिक लिखा हुआ है। हो सकता है मेरे को गलती होगा। दूसरे वाला मैंने कृति मात्रक लिखा हुआ है और तीसरे वाला मैंने अकृति मात्रक लिखा हुआ है। दूसरा और तीसरा दोनों में अकृतिक मात्रिक होगा। पता नहीं, मतलब मैं तो खैर अपने हिसाब से उस हिसाब से करा ना कि केवल ज्ञान 100 + 1 2 3 हो गए तो अकृति ज्यादा हो गया, अकृति मात्रक हो गया। और दूसरे वाला मैंने कृति मात्रक लिखा हुआ है। भाभी बताएंगे कैसे निकालती हूँ मैं अपने प्रश्न। हाँ कृति होगा, पहले 2 कृति, तीसरा अकृति। मैंने तो तीनों निकाल कर एक। आप देखिए ललिता जी। हाँ निकाल रही हूँ। हाँ तो मैंने बड़ा सुनती रही सब। 1 मिनट। केवल ज्ञान का रूट बराबर है ना, केवल ज्ञान रूट -1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये सारी संख्या कृति मात्रिक है या अकृति मात्रिक? कृति मात्रक लिखी है। कृति होगा, कृति मात्रक लिखी है। कृति मात्रिक ही होगी। हाँ, कैसे होगी कि 10 में से हम 1 घटाए तो 9 81 आएगा। 10 में से, क्योंकि केवल ज्ञान का रूट लिखा हुआ है, 10 में से 2 घटाए तो 8 आया, तो 8 8 64 होगा। केवल ज्ञान 10 में से 3 घटाए तो 7 7 49 होगा। 8 जितना भी घटाए तो ये अगर हम केवल ज्ञान के रूट में से अगर हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये सारी संख्या अगर हम माइनस कर देंगे तो भी हमारे पास जो संख्या आएगी वो कृति मात्रिक आएगी। उसका वो कृति को उत्पन्न करने वाली आएगी, अकृति मात्रिक नहीं आएगी, क्योंकि 1 से 10 तक की सारी संख्या कृति मात्रिक है। फिर हमने लिखा केवल ज्ञान +1 2 3 संख्या कृति मात्रिक है या अकृति मात्रिक? मैंने भाभी से कृति मात्रक है। हाँ अकृति मात्रक +1 हो गया। केवल ज्ञान +1 2 3 तो अकृति में लिखा मैंने। हाँ, क्या होगा बोलिए तो हमको सुनना है सबका, लेकिन ये क्या बोली? कृति मात्रिक होगा। हाँ कृति मात्रिक होगा। 1 से 10 तक तो सारे कृति मात्रिक ही। नहीं मैंने अकृति मात्रक लिखा इसलिए क्योंकि 100 से बढ़ गई संख्या इसलिए। केवल ज्ञान का रूट +1 2 3 4 6 जो भी मैंने प्रश्न केवल ज्ञान +1 ये किसमें आएगा? वो तो अकृति मात्रक। बहुत अच्छा, आकृति मात्रिक में आएगा। बहुत अच्छा, सबका जवाब सही है। मेरा तीनों सही है जवाब। हाँ मैंने तीनों सही दिया जवाब। अच्छा चलिए, बहुत अच्छी बहुत अच्छी बात है। कोई तो समझता है मेरी भाषा को। तो हम लोगों ने तो भाभी मेरे भी ठीक है, 2 ठीक है। दूसरी संख्या का गलत हो गया था, दूसरी संख्या नहीं आई थी। अब चूंकि हमने क्या चीज लिखा, कृति मात्रिक धारा, कृति को उत्पन्न करने वाली संख्या का समूह को कृति मात्रिक धारा कहते हैं। अकृति को उत्पन्न करने वाली संख्याओं के समूह को अकृति मात्रिक धारा कहते हैं। कृति मात्रिक धारा में 1 से 10 तक की संख्या हो गई। केवल कहाँ तक?
केवल ज्ञान के हम 100 माने तो 110 तक, आगम की भाषा में 1 2 3 4 से लेकर के केवल ज्ञान के रूट पर्यंत कृति मात्रिक धारा हो गई। तो सारे स्थान कितने हो गए? केवल ज्ञान का रूट। जैसे केवल ज्ञान 100 है, 100 को 100 माना है हमने, 100 का रूट निकालेंगे तो 10 आएगा। तो यानी कृति, अगर केवल ज्ञान 100 है तो कृति मात्रिक धारा में कितने स्थान आएंगे? 10 आएंगे। तो 10 कैसे? तो हमने, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 स्थान आ रहे हैं, 10 के आगे तो 100 से बाहर संख्या चली जा रही है अगर वर्ग कर रहे हैं तो इससे हमें पता चला कि कृति मात्रिक धारा में कितने स्थान आते हैं। भैया केवल ज्ञान जितना भी है उसका रूट निकाल दो, बस सीधी सी बात है, उतने स्थान आएंगे। आपके पास केवल ज्ञान 100 है, 1000 है, अनंत है, असंख्यात है, उसका आप रूट निकाल दो। रूट निकाल दोगे तो केवल कृति मात्रिक धारा की संख्याएं आ जाएगी और केवल ज्ञान का रूट निकल सकता है क्योंकि ये सम संख्या है। फिर अकृति धारा में केवल ज्ञान का रूट अगर कृति मात्रिक है तो हम केवल 100 है, केवल ज्ञान 100 है, उसमें से हम कृति मात्रिक धारा के स्थान निकाल देंगे। कृति मात्रिक धारा के स्थान केवल ज्ञान का रूट है तो केवल ज्ञान माइनस केवल ज्ञान का रूट अगर निकाल दिए तो हमें कृति मात्रिक धारा के कृति मात्रिक धारा के स्थान प्राप्त हो गए। वो कितने हो जाएंगे? 10 के बाद से सारे, अगर हम 100 मानते हैं तो 11 12 लेकर के कहाँ तक चले जाएगा? सीधे 99 तक चला जाएगा। 99 100 तक चला, 100 का भी वर्ग थोड़ी होगा, 900 तक, मतलब पूरे के पूरे 10 निकाल दीजिए, 90 स्थान अकृति मात्रिक धारा के हो गए। आगम की भाषा में केवल ज्ञान माइनस केवल ज्ञान का रूट। केवल ज्ञान 100 है, 100 में से केवल ज्ञान का रूट हमने 10 माइनस कर दिया तो 90 आया। और ऐसे केवल ज्ञान की जो भी संख्या हो उस संख्या में से केवल ज्ञान का रूट अगर हम माइनस कर देंगे तो अकृति मात्रिक धारा के स्थान आ जाएंगे। कोई प्रश्न है क्या? यहाँ तक खत्म करेंगे क्लास? नहीं दीदी, समझ में आ गई। दीदी प्रश्न तो नहीं है, एक शुभ सूचना देना चाहती हूँ अगर आप इजाजत दें। हाँ बोलिए, क्या कह रहे हैं? हाँ, अभी परसों यहाँ भवानी मंडी में वर्धमान आचार्य श्री का पदार्पण हुआ था ना, राजस्थान में प्रवेश। हाँ, तो हम लोग गए थे कि मेरे बड़े जीजाजी हैं उल्लास चंद जी सेठी, जो निर्मल जी सेठी के भाई हैं, उन्होंने दीक्षा के लिए नारियल भेंट किया है वहां पर, और वो 1 साल के अंदर दीक्षा लेंगे। मेरे जियाजी है और आज उनकी गोद भराई जयपुर में हुई है, होगी और बहुत खुशी हो रही है अंदर से। किया उनको प्राय कई लोग जानते हैं, ऐसे निर्मल जी सेठी के भाई हैं उल्लास चंद जी सेठी। अच्छा, हाँ हाँ हाँ, उन्होंने श्रीफल चढ़ाया है, 1 साल में दीक्षा लेंगे वो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। है तो वो बहुत सरल, बहुत सरल है, बहुत सरल है। हमेशा गुरु भक्ति रहे हैं तो बस वैसी भावना थी जैसा काम है। वर्धमान सागर जी चलेंगे ना क्या? चढ़ाया श्रीफल। श्यामनगर में गोद भराई है मंजित जी, श्यामनगर में कौन जा पाई? मालूम है। हाँ, श्यामनगर में गोद भराई किया। मैं तो यही भावना ला सकती हूँ कि जब वो दीक्षा ले मैं शुद्र जल का त्याग करके उनको आहार दे सकूं। ये अरे बाबा ऐसी भावना है मेरे मन में, फिर देखती हूँ क्या होता है। उनकी इस कार्य की बहुत बहुत अनुमोदना, हम लोग तो सतत नमन करते हैं। कौन से आचार्य से लेने की मन में भावना बनी है? वर्धमान सागर जी आचार्य से। आपकी भावना की भी अनुमोदना भाई। ये छोटा, आज के जमाने में एक कदम छोटा नहीं है। अब देखो क्या होता है। आज के परिवेश में शुद्र जल का त्याग लेना भी छोटी बात नहीं है। खास करके जिनके घरों में नौकर ही खाना बनाते हो, वहाँ ये लेने का मतलब है कि फिर तो अपने से बनाओ। बहुत बहुत बधाई सरिता, जिया जी ले रहे हैं। जिया जी के लिए तो बहुत बहुत बधाई। मिला थोड़ी सी। सरिता तो आज ही आ जाती बचा, आज क्यों कमी है? मालूम ही नहीं था ना हम लोग को तो। हाँ, एकदम ही अचानक से। हाँ, शक्ति ने भी फोन किया तब जूम पे देखा हमने, व्हाट्सएप पे देखा अभी। अच्छा, बताए नहीं। जी आप क्या लग रहे हैं? हाँ, मेरे जीजाजी है। हाँ?
मेरे बड़ी इसके बहन जिया के जी हो हैं, गए हैं। जीजाजी है भैया मेरे। आपके भैया है? बीजला बहन की मैरिज में उनके जब मेरा ससुर जी हो गए। क्लास समाप्त करें। हेलो हेलो। हाँ हाँ जी दीदी। हाँ, खुश रहे। ये दत्त मात्रा परिवार यहाँ तक का विषय थोड़ा सा, तो क्या हो यहाँ गया, तक भिजवाना यहाँ थे तक का यहाँ तक का विषय आज। कल तो रिकॉर्डिंग बहुत जल्दी आ गई थी, आज का मुझे पता नहीं। फिर बता दीजिएगा क्योंकि कल फिर आगे बढ़ेंगे अपनी। तो दो खराब कैसे निकल वो गया, ये क्या कहनी निकला थी, उसमें? अभी ग्रुप जरा सा म्यूट करें अपने आप अच्छा, को। कभी भी नहीं देता वो हमारा सब्जी जरा वाला। सा म्यूट करें हमारा अपने सब्जी आप वाला भी को। मतलब देता नहीं है मैसेज, शशि जैन हमेशा जब जयपुर भी भेजे है। फोन से बात करते समय म्यूट कर हाँ, लिया जब भी करें। भेजे, जब मतलब अच्छी लेके आता था। शशि जैन जी रहे हैं वो अपना ही गा रहे हैं। हाँ, आपका नहीं सुन रहे। सॉरी सॉरी। फोन को ऑन करने के पहले ध्यान कर लिया कीजिए कि हम म्यूट हैं कि नहीं। एक तो शास्त्र का तो बहुमान खत्म होता ही होता है कि शास्त्र सभा चल रही होती है और हम लोग फोन पर बहुत सारी बात करते रहते हैं। मजबूरी की बात अलग है, लेकिन ऐसे नहीं करनी चाहिए और फिर ध्यान तो रखना ही चाहिए। मेरा ये कहना है कि जो अपना धारा है, मुझे लगता है कि 1-8 महीने के अंदर तो हो ही जाना चाहिए, इतना भी धीरे चलेंगे तो भी। तो आगे का स्वाध्याय का आप लोग सोच लीजिएगा क्या करना है। बंद कर देना है सुबह का स्वाध्याय अथवा चालू रखना है तो क्या करना है, आप लोग अपना विचार बना लीजिएगा। ये मैं कहना चाहती ये तो मुझे लगता है दीदी 30 तारीख तक खत्म नहीं हो जाएगा। हाँ, होना तो चाहिए, विचार भी है मेरा खत्म करने का। हाँ, क्योंकि फिर अपन शिखर जी आएंगे और मतलब उस टाइम पे फिर एक बार ऑफ हो जाएगी क्लास, फिर वापस स्टार्ट कर दीजिए। विचार तो है, लेकिन बाद में 3 धारा बहुत कठिन है क्योंकि अभी इतना समय लग रहा, अभी इतना थोड़ी कठिन लग रही है भी धाराएं कठिन तो है, धाराएं आसान नहीं। शिखर जी जा रहे हैं क्या? आप बताइए कौन सी करना चाहिए, आप ही बताइए ना, आपको ज्यादा नॉलेज। शिखर जी जा रहे हैं क्या? शिखर जी जा क्या रहे हैं? टिकट है बनी हुई, चले जाए तब जानिए। विधान है ना वो हीरा जी पांड्या का, वो बेंगलोर में थे तब से वो पीछे पड़ रखे। अभी अस्टानिका में भी है, तब से बार बार उनका फोन बराबर आता